आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चाणक्य क्लासेस में। और आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 9वीं का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। और ये बहुपद है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। इसका हम लोग बेसिक यानी कि इंट्रोडक्शन हमने पहले कर चुके हैं और आज हम लोग पुनः उसी चैप्टर में एक्सरसाइज 2.1 को करने वाले हैं। तो आइए बेझिझक एकदम देखें और समझने का प्रयास करें, ठीक है। अगर आपको इसमें से कहीं से भी कोई भी डाउट या कोई भी परेशानी रह जाती है क्लास के बावजूद भी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपको पुनः बताने की प्रयास करेंगे। और हाँ, जो बेसिक का क्लास अभी तक नहीं किए हैं, इसका इंट्रोडक्शन का क्लास नहीं किए हैं, वो पहले जाके इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ जाकर पहले इंट्रोडक्शन का क्लास कर लें, इसके बेसिक का क्लास कर लें। अगर वो क्लास आप किए हैं तो आपको इनमें से कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ये एक्सरसाइज 2.1 में। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपनी ज्ञान यात्रा यानी कि अपनी सब्जेक्ट। चलिए देखिए कि व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है। चलिए कुछ बहुपद लिखे हुए हैं और इसमें से बताना है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है, ठीक है, और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपना उत्तर देना है। ये अभी हमने फिलहाल एक लिखे हैं, अभी इसमें बाकी और भी है, अपने बुक में आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले ये बताना है एक चर में क्या ये बहुपद है, पहले ये बताइए क्या ये एक चर में बहुपद है। तो बोलेंगे हाँ सर जी एकदम बिल्कुल है। एक चर बहुपद किसे बोलते हैं? चर किसे बोलते हैं जिसकी मान हमेशा बदलता रहे, जिसकी मान हमेशा बदलता रहे उन्हें हम लोग चर कहेंगे। चर का मतलब एग्जांपल में समझे ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश डी लेकर जेड तक, इन 26 लेटरों में कोई भी नंबर आता है तो वो हमारा क्या है? चर है। चर है, इनकी मान हमेशा बदलते रहता है। कोई पूछा गया है कि इस बहुपद में देखिए क्या ये एक चर में है, तो बोलेंगे हाँ सर जी बिल्कुल एक चर में, क्योंकि यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो ये एक चर में है। तो इसका आंसर में हम लोग लगाएंगे, बोलेंगे हाँ है। अब बबुआ इन्हें पूछा गया है कि कारण के साथ उत्तर दीजिए, ये एक चर में है, हाँ है, कारण के साथ इसका उत्तर देना है। क्यों? क्योंकि इसमें जो चर की घात है, क्योंकि इसमें चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या यानी पावर जो है पूर्ण संख्या लिखेंगे। क्योंकि एक मिनट मैं लिखेंगे हाँ है, क्योंकि इसमें चर की घात पूर्ण संख्या है, ठीक है। चर की घात क्या है? वो एक पूर्ण संख्या है तथा यह एक चर में भी है, तथा यह एक चर में भी है ना। ये लिख लेंगे तथा यह एक चर में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन है, एक मिनट। चलिए दूसरा क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस का रूट 2, वाई स्क्वायर प्लस का रूट 2। चलिए ये बताना है क्या ये एक चर में है? वाई स्क्वायर प्लस का रूट 2 ये बताना है क्या एक चर में है? चर क्या बोले बापू, ध्यान से सुनिएगा। चर बोले जिसकी मान हमेशा बदलता हो उसे हम लोग चर बोलते हैं, जिसकी मान हमेशा बदलते रहता हो उसको हम लोग चर बोलते हैं। एग्जाम्पल फॉर जैसे कि ए बी सी डी ले लीजिए, एक्स वाई जेड एल एम एन के पी एक्स कुछ भी है ना, ये सब क्या है? चर। यहाँ आपको ये देखना क्या ये जो बहुपद है क्या ये एक चर में है? बोलेंगे हाँ सर जी बिल्कुल एक चर में है, ठीक है, क्योंकि y जो है ये चर है, y के अलावा कोई दूसरा चर नहीं है। तो हम बोलेंगे सर जी हाँ है। और बाबू मेरे ध्यान दीजिए कि इसमें पावर जो है एक पूर्ण संख्या है। पावर क्या है? एक पूर्ण संख्या है। बोलेंगे हाँ है, क्योंकि
इसमें चर की घात क्या है? बोलेंगे सर जी चर की घात पूर्ण संख्या है तथा यह एक चर में भी है, तथा यह एक चर में भी है। चलिए बात आ गई होगी समझ में। अगर समझ में नहीं आया तो बच्चों पुनः हम रिपीट करेंगे। जिन भी बच्चों को चलित सा भी अगर कहीं भी कोई किसी भी तरह का अगर डाउट हो जाए तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उनके लिए दोबारा जो है प्रयास करेंगे समझाने का और बेहतर तरीके से करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 रूट के अंडर t प्लस t रूट के अंडर 2। ठीक है, चलिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 रूट के अंडर t प्लस t रूट 2। बताइए क्या ये एक चर में है? पहले तो दूसरा ज्योमेट्रिक गणितों में कौन कौन एक चर में बहुपद है? क्या ये एक चर में बहुपद है? चर में है तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि यहाँ रूट के अंदर t है। एक बात बता दे बाबू, कभी भी बहुपद जो है बहुपद का चर कभी भी रूट के अंदर नहीं आएगा तो ये बहुपद मेरा है ही नहीं। तो हम बोलेंगे नहीं सर नहीं है, क्योंकि इनमें जो चर की घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है तथा यह बहुपद भी नहीं है। लिखेंगे नहीं है, आंसर में लिखेंगे बबुआ नहीं है क्योंकि इसमें चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है तथा यह बहुपद भी नहीं है। यह बहुपद नहीं है। क्लियर? चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा y प्लस का 2/y। बताइए क्या ये एक चर में है? क्या ये एक चर में है? अगर चर में एक चर में है तो क्या इनकी पावर एक पूर्ण संख्या है? सबसे पहली बात तो बोलेंगे बच्चों कि ये पूर्ण संख्या नहीं है क्योंकि ये जो है y नीचे है, अगर ये ऊपर जाता है तो इनका पावर माइनस में चले जाएगा। माइनस करना कभी भी हमारे बहुपद के पावर जो है वो ऋणात्मक नहीं होती है, जब भी होगी पॉजिटिव होगी और पूर्ण संख्या होगी धनात्मक। ठीक है, तो लिखेंगे नहीं, इसका आंसर लिखेंगे नहीं है क्योंकि इसमें चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है अतः यह बहुपद नहीं है ना। लिखेंगे अतः यह बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद में जब भी घात होगा यानी पावर होगा वो धनात्मक होगी यानी पॉजिटिव होगी। यहाँ तो निगेटिव आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम लोग अब। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 में है बच्चों x पर पावर 10 प्लस y पर पावर 3। x पर पावर 10 प्लस y पर पावर 3। अब प्लस में है बच्चों t पर पावर 50। t पर पावर 50। अब ये बताइए क्या ये एक चर में है बच्चों? क्या ये एक चर में है? तो आप बोलेंगे नहीं सर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चर x है और यहाँ पर y है, यहाँ पर t है। तीनों अलग अलग है कि नहीं? तो इतने तीनों जब अलग अलग है तो क्या होगा? सत्य हो गया। सत्य नहीं है, ये एक चर में नहीं है, तो बोलेंगे नहीं है। और इनकी जो संख्या है और चर की जो संख्या है वो एक नहीं है, 3। चर की संख्या कितनी है? 3। लिखेंगे आंसर में
नहीं है, क्योंकि इसमें चर की संख्या 1 से अधिक है। हो गया। और यहाँ पर आप लोगों का 1 नंबर का क्वेश्चन होता है समाप्त। यहाँ पर आप लोगों का 1 नंबर क्वेश्चन होता है समाप्त। अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरी नंबर के लिए। आप अगर उतार लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं उतारे हैं तो आप उनका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और बच्चों आप लोग जो है ना इनका एक नोट्स अवश्य बनाएं। आप अगर यदि नोट्स बनाते हैं तो आपको फायदा क्या होने वाला है कि आप अगर कभी दोबारा अगर इस चैप्टर को खोले, अगर कहीं नहीं समझ में आया तो आप अगर नोट्स बनाए हैं तो आप उन्हें दोबारा देख कर समझ सकते हैं, है ना। तो आपको नोट्स बनाना अति आवश्यक है, तो आप लोग नोट्स अवश्य बनाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम लोग बढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणक, अच्छा एक्स स्क्वायर गुणक लिखिए। चलिए बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये, बहुत इजी है। ये हम आप लोगों को बेसिक के क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से जो भी बच्चे अगर ध्यान से देखे होंगे तो उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से जो बच्चे देखे होंगे तो उनके लिए बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नहीं देखे वो अच्छी तरह से देखे और समझे। तो बच्चों देखे वो तो अब तक में बना भी लिए होंगे, 4-5 क्वेश्चन इसमें बना लिए, कोई बड़ी बात थोड़ी है इसमें। चलिए नंबर 1 क्वेश्चन में कह रहा है 2 + x² + का x। चलिए 2 + x² + का x। बच्चों इनमें बताना है कि x² का गुणक क्या होता है। x² का गुणक बताना है। तो गुणक क्या होता है? जो चर से जो गुणक के टर्म में हो उसे गुणक बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पर समझने का प्रयास कीजिए, जैसे कि 2x²। यहाँ हमने पूछा कि x² का गुणक क्या होता है, आप बताएंगे कि दो जो x² है इसके गुणा के टर्म में सब 2 है, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा? गुणक हो जाएगा। 2 हमारा क्या हो जाएगा? गुणक हो जाएगा। किसका? x² का। उसी प्रकार यहाँ आपको पूछा गया है कि x² का गुणक क्या होगा, तो x² के आगे कुछ नहीं है। x² के आगे जब कुछ नहीं है तो आप बता नहीं दोगे कि सर जी इसका गुणक तो 1 होगा, क्योंकि 1 गुना अगर x² करते हैं तो क्या होगा? x² ही होगा। तो हम बोलते हैं फट से कि इसका जो गुणांक होने वाला है वो क्या होगा? 1। क्या होगा? 1, है ना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2 - का x² + का x³। चलिए इसमें भी बताना है आपको x² का गुणक। तो x² के आगे तो कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं है तो 1 होगा, लेकिन यहाँ माइनस में है तो -1 हो जाएगा। -1 है तो क्या हो जाएगा? -1, है ना। चलिए नंबर 3 के लिए बढ़ते हैं। नंबर 3 में क्वेश्चन है π/2 यानी π/2 x²। इसमें बताना है कि x² का गुणक क्या है। x² का गुणक क्या है? तो x² का सत्य क्या है बच्चों? बोलेंगे सर जी π/2 है, और ये मेरा यही आंसर हो जाएगा π/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा √2x - का गुणन। चलिए इसमें बताइए x² का गुणक क्या है। तो आप फट से जवाब दे दोगे कि सर जी इसमें तो x² है ही नहीं, x² है ही नहीं। जब है नहीं तो इसका गुणक क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर जी जब है ही नहीं तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। जब है ही नहीं तो क्या होगा? 0 होगा। चलिए समझ रहे होंगे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से।
चीज भी बच्चों को समझ में ना आए वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है। हम उनके लिए दोबारा आएंगे समझाने के लिए। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि 35 घात के द्विपद, 35 घात के द्विपद, द्वि का मतलब दो होता है, पद का मतलब टर्म होता है, यानी कि दो पदों में बटा होना चाहिए। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देना है, एक एक एग्जाम्पल देना है। ध्यान से देखें, हम बना रहे हैं, आप लोग भी समझने का प्रयास कीजिए और साथ साथ लिखा कीजिए। चलिए, क्या बोला है? 35 घात के द्विपद लिखेंगे, 35 घात के द्विपद। 35 घात के द्विपद क्या हो जाएंगे? दो पद में बताना है। जैसे कि एक बार हम बोले x पर पावर 35 दे दो प्लस में 2 दे दो, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया। अब बताना है ये दो पद में है कि नहीं, एक x पर पावर 35 हो गया प्लस में 2 हो गया। आप यहाँ कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि 2 दिया आप 4 दे सकते हो, 5 दे सकते हो, y भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, लेकिन दो टर्म में होना चाहिए, दो बात पे बटा होना चाहिए। देखिए, एक टर्म इधर हो गया, एक टर्म इधर हो गया, दो पद में हो गया। चलिए, अब बात करेंगे 100 घात के एक पद, 100 घात के एक पद। चलिए, क्या है? 100 घात के एक पद क्या होता है? ये तो सरल है भैया, एक पद में बोला है x पर पावर 100, यही हमारा आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से, पहले लिख देते हैं, निम्नलिखित बहुपदों में से, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का, प्रत्येक बहुपद का, प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए, प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। चलिए, बड़ा सरल क्वेश्चन है, इसमें घात बताना है, यानी कि पावर बताना है। 5x क्यूब, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस का 7x। चलिए बच्चों, इसका घात बताना है, बहुपद का घात बताना है, पावर। सबको पता होना चाहिए कि बहुपद की उच्चतम घात को बहुपद का घात बोलते हैं। तो घात बराबर, इसमें सबसे उच्चतम क्या है? बोलेंगे 3 है सर जी। तो घात बराबर कितनी हो गई? 3 हो गई। नंबर 2 में है 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस वाई स्क्वायर। चलिए, इसमें बहुपदों का घात बताइए, इसका पावर बताइए। तो बोलेंगे सर जी इसमें घात जो है 2 हो जाएगा, घात बराबर 2। चलिए, नंबर 3 की बात करें तो 5t माइनस का रूट 7। सर जी इसमें पावर नहीं दे रखा है तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। पावर नहीं दे रखा है तो घात क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बोलेंगे सर जी घात बराबर 1, घात बराबर 1। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है 3, क्वेश्चन नंबर 4 में है 3। बाबू इसमें चर है ही नहीं, जब चर नहीं है तो घात क्या हो जाएगा? 0। चर है ही नहीं तो घात क्या हो जाएगा? 0। लिख देंगे, लेकिन ध्यान रहे, आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसमें चर नहीं होता है उसका पावर 0 होता है। घात बराबर क्या हो गया? 0। चलिए, 5 के लिए आगे बढ़, अच्छा 5 है ही नहीं, 5 है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखें। चलिए, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में, क्वेश्चन नंबर 5 में है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में, निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद, कौन कौन
बहुपद, कौन कौन बहुपद रैखिक रैखिक द्विघाती एवं त्रिघाती बहुपद है। चलिए अभी हम लोग बना चुके हैं। एवं त्रिघाती बहुपद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिए, कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक द्विघाती एवं त्रिघाती बहुपद है? इसको बनाने से पहले हम स्पष्ट कर देते हैं आप लोगों को कि जिस भी बहुपद का अगर पावर 2 हुआ तो वो द्विघाती बहुपद कहलाती है। जिस बहुपद की पावर अगर 3 हुई तो वो त्रिघाती बहुपद कहलाती है। जिस बहुपद की पावर अगर 1 हुई तो वो रैखिक बहुपद कहलाती है। अगर बहुपद की घात पूछे तो बहुपदों की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें क्या होने वाला है। ये कौन सी बहुपद है, फटाक से जवाब देना है। बोलेंगे सर जी इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, ये हो गई द्विघाती बहुपद। कौन सी बहुपद? द्विघाती बहुपद। क्वेश्चन नंबर 2 में है बच्चों x माइनस एक्स क्यूब। बच्चों इनमें पावर है 3, कितना है? पावर 3 है, तो ये हो गया हमारा त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4। बच्चों इनमें भी पावर 2 है, ये कौन सी बहुपद? द्विघाती बहुपद। इसमें भी पावर क्या है? 2 है, तो ये हो गया द्विघाती बहुपद, है ना। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस एक्स। इसमें पावर नहीं है बच्चों, तो कितनी होगी घात? कुछ नहीं दे रखा है तो बोलेंगे सर जी ये तो 1 होता है और इस बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है 3t पावर नहीं दे रखा है तो क्या होगा? 1 होगा ना, ये भी होगा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में है आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर, इसमें पावर कितनी है? 2 है। पावर 2 है तो क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है 7x क्यूब। क्वेश्चन नंबर 7 है 7x क्यूब। बच्चों इनमें पावर 3 है, तो ये कौन सी बहुपद हो जाएगी? बोलेंगे सर जी त्रिघाती बहुपद हो जाएगी। त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। ध्यान से सुने, जिस बहुपद की पावर अगर 2 हो तो वह द्विघात बहुपद कहलाती है। जिस बहुपद की पावर अगर 3 है तो वो त्रिघात बहुपद कहलाती है। और जिस बहुपद की पावर अगर 1 हो तो वो रैखिक बहुपद कहलाती है। यदि आपसे पूछा जाए कि बहुपद की घात क्या है तो आपको फट से जवाब देना है कि जो भी बहुपद है उसकी सबसे उच्चतम घात जो होगी वही होगी बहुपद की घात। यानी कि सबसे बड़ी पावर जो होगी वही होगी बहुपद की घात। तो बच्चों ये था आप लोगों का एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9 का चैप्टर। आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। इसके आगे हम लोग आएंगे एक्सरसाइज 2.2 लेकर। अगर यदि इनमें से किसी भी सवाल में, किसी भी क्वेश्चन में अगर कहीं सारी परेशानी हो रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। हम आपके लिए पर्सनल आपके लिए वीडियो लेकर पुनः दोबारा आएंगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, ठीक है। और यदि कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर। थैंक यू, धन्यवाद।